बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देवेश जान। देखिए, पिछले जो वीडियो में हमने आपको डायमेंशन के बारे में बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस क्या है, विमीय विश्लेषण क्या है। अब उसका उपयोग भी हमने पिछले में बताया था, 2 उपयोग बता चुके थे, तीसरा उपयोग बाकी है। आज हम तीसरे उपयोग को बता करके साथ में इसके न्यूमेरिकल बनाकर ये चैप्टर फाइनल कर देंगे। ठीक है, हम आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करके उस समस्या को दूर कर दूं। ठीक है, चलिए अब हमने टॉपिक में शुरू करते हैं। सूत्र की स्थापना, विमीय विश्लेषण विधि से हमको सूत्र की स्थापना करना। अब सूत्र की स्थापना कैसे करना है? मान लीजिए कोई राशि हमको दी गई है और ये कहा गया है कि वो इन 3 राशियां या इन 2 राशियों पर निर्भर करता है, तो सूत्र की स्थापना कैसे होगी? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लिया आवर्तकाल टी, द्रव्यमान यम, लंबाई यल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर कर रहा है। ठीक बेटा, देखिए मान लिया कि कोई लोलक है जिसका हमको आवर्तकाल निकालना है। उस लोलक का द्रव्यमान यम है, गुरुत्वीय त्वरण जी है और जिस धागे से वो लटका हुआ उस धागे की लंबाई एल है। ये तीनों आवर्तकाल टी पर, यानी आवर्तकाल जो टी है वो इन तीनों पर निर्भर कर रहा है। तो सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे, सूत्र कैसे हमको ज्ञात करना है, वो विमीय विश्लेषण से हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, माना टी प्रोपोर्शनल यम एल जी। हमने आपको विमा का सूत्र में या विमा की परिभाषा में पहले ही बताया था, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाती हैं जो उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। बेटा ये मात्रक ही तो हैं, इन मात्रकों पर मैंने चढ़ा दिया है तो ये घाते ही विमा है, इसलिए यम के पावर ए, यल के पावर बी और जी के पावर सी मैंने लिख दिया। टी प्रोपोर्शनल यम ए, यम के पावर ए, यल के पावर बी, जी के पावर। वैसे तो पावर बोलना गलत है, लेकिन यम ए एल बी जी सी हम पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे हमने बोल दिया है तो कंफ्यूज ना होइएगा। टी की विमा हो गई बेटा आवर्तकाल की विमा, टी लिख दिया मैंने। ये द्रव्यमान है, इसकी विमा यम हो गई, इसके पावर में ए हो गया। लंबाई की विमा एल हो गई, एल की पावर बी है, लिख दिया। जी की विमा हो गई एल टी माइनस 2 के पावर सी। इसको बेटा और सॉल्व करते हैं हम। यम के पावर ए, यल के पावर बी, और बेटा इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एल के पावर सी और टी के पावर माइनस 2 सी। अब इन दोनों ब्रैकेटों को एक साथ कर लीजिए, यम के पावर ए, एल के पावर बी प्लस सी और टी के पावर माइनस 2 सी। ये अब देखिए इनकी घातों की तुलना कर ली। ठीक है, घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना, इस तरफ की घात की तुलना इस तरफ की घात से किया जाए। क्या बेटा यहां पर यम है? नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी। यम के पावर 0 का मान 1 हो गया, एल के पावर 0 का मान 1 हो गया और टी के पावर 1 है ही है घात में, माइनस 2 सी लिख दिया बेटा हमने। ठीक है, जब घातों की तुलना करेंगे तो इससे सुविधा हो जा रही है। ए बराबर आ गया 0, बी प्लस सी बराबर आ गया 0 और माइनस 2 सी बराबर आ गया 1। अब देखिए जब ये हमने लिख दिया तो माइनस 2 सी बराबर 1 है तो सी बराबर माइनस 1/2 हो गया। इसी आधार पे b प्लस सी बराबर 0 है तो c बराबर हमारा दिया गया है माइनस 1/2 बराबर 0, तो b बराबर क्या हो गया 1/2। इस वैल्यू को, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जब यहां पर समीकरण नंबर 1 हमने नाम दिया है तो इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल ए। इसको समीकरण नंबर 1 नाम ना दीजिए, इसको कैपिटल ए नाम दे दिया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ए बराबर 0, बी प्लस सी बराबर 0, 2c। इससे हमने वैल्यू निकाली ए, बी और सी की। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए।
समीकरण ए से, ठीक, समीकरण ए से हमको टी प्रोपोर्शनल यम की पावर ए है बेटा, तो यम की पावर 0 हो गया, यल की पावर बी है तो यल की पावर 1/2 हो गया, और जी के पावर सी है तो ये हो गया माइनस का 1/2। तो टी प्रोपोर्शनल यम पावर 0 का मान 1 हो गया बेटा, यल की पावर 1/2 हो गया और जी के पावर 1/2 हो गया, ठीक। अब इसको क्या कर लेंगे, टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट के अंदर एल अपान जी, क्योंकि मैंने ये अंडर रूट लगाया है तो 1/2 आपका हट गया, ये 1/2 हट गया तो हमको फार्मूला प्राप्त हो गया टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट के अंदर एल अपान जी। हमको मालूम है जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, वो कांस्टेंट मैंने यहां पर के लगा दिया, फार्मूला बन गया टी इज इक्वल टू के अंडर रूट के अंदर एल अपान जी। ये बात अलग की है कि हमको के की वैल्यू मालूम है, 2 पाई होती है, इसलिए टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपान जी, ये आपका आवर्तकाल का फार्मूला हमको प्राप्त हो गया, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपान जी। कुल मिला के हमको ये मालूम था कि आवर्तकाल टी इन तीनों पर निर्भर कर रहा है, जिसकी वजह से हमने ये सूत्र निकाल लिया और ये हमको प्राप्त हो गया। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v माध्यम की प्रत्यास्थता e तथा घनत्व d पर निर्भर करती है। विमीर से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र सर बिल्कुल जो अभी मैंने बताया उसी पे डिपेंड है। चलिए देखते हैं। v इज प्रोपोर्शनल टू e के पावर a और d के पावर b, क्योंकि सवाल में कहा गया है ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता यहां पर, और d क्या है, घनत्व पर निर्भर कर रही है। v वेग है और E क्या है बेटा, प्रत्यास्थता है, और D क्या है, घनत्व है। इन तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो V प्रोपोर्शनल E की पावर A D की पावर B, इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिख दिया। अब क्या करें बेटा, V की विमा यहां लिख दिया जाए LT-1, प्रोपोर्शनल E की विमा होती है ML-1 T-2, आप निकाल सकते हैं प्रतिबल बटा विकृत से, ML-1 T-2 के पावर A। D क्या है बेटा, घनत्व है Ml-3 हो गया, और इसकी विमा हमने यहां पर लिख दी। LT-1 ऐसे लिख दिया, प्रोपोर्शनल M के पावर A L के पावर -A T के पावर -2A, यहां पर M के पावर B L के पावर -3B। बेटा हम यहां पर एडजस्ट कर लें सबको एक साथ, प्रोपोर्शनल m के पावर a प्लस बी, l के पावर -a -3b, t के पावर -2a, m के पावर 0 l t-1, प्रोपोर्शनल m के पावर a प्लस बी, l के पावर -a -3b, t के पावर -2a। दोनों तरफ की घातों की तुलना कर दीजिए। दोनों तरफ की घातों की जब तुलना कर दी जाएगी तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, -a -3b इज इक्वल टू 1, फिर क्या है बेटा -2a इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1/2। इस वैल्यू को कहां रख दे, b की जगह पर रख दे, तो इससे हमारा b की वैल्यू निकल आई -1/2। ठीक, a और b की वैल्यू हमको जब फाइंड आउट हो गई तो समीकरण 1 में वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, जब इसकी वैल्यू रख दिया हमने, v प्रोपोर्शनल e के पावर 1/2 d के पावर -1/2, तो ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल e के पावर 1/2 अपान में d के पावर 1/2। इसको लिख दिया v प्रोपोर्शनल अंडर रूट के अंदर e अपान d। यही हमको क्या है, सूत्र निगमित करना था। तो v प्रोपोर्शनल क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर e अपान d हो गया। चलिए ये भी सवाल हमारा फाइनल है। किसी कण का वेग v से समीकरण v बराबर at² प्लस bt प्लस c
के अनुसार समय टी पर निर्भर करता है, जहां v मीटर पर सेकंड में 30 सेकंड में एबीसी के मात्रक ज्ञात कीजिए। एबीसी के मात्रक, बेटा इस समीकरण से एक चीज स्पष्ट है कि v की विमा बराबर एटी स्क्वायर की विमा, और इसी तरीके से v की विमा बीटी की विमा के बराबर होगी, v की विमा c की विमा के बराबर होगा, ये कंफर्म है। तो v की विमा बेटा LT माइनस 1 हो गया, a t की विमा हो गई t के पावर 2, टी स्क्वायर का पक्षांतर करिए, LT माइनस 1 हो गया बेटा, और अपान में टी स्क्वायर हो गया, बराबर में a हो गया, a की विमा, टी स्क्वायर हम ऊपर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा LT माइनस 3, a की विमा क्या निकल आई बेटा LT माइनस 3। इसी तरीके से v की विमा बराबर BT की विमा, ये क्या हो गया LT माइनस 1, ये क्या हो गया बेटा B और T हो गया, T का पक्षांतर करिए अपान में T, ये हो गया B की विमा, ये क्या हो जाएगा LT माइनस 2, तो क्या आ गई B की विमा LT माइनस 2, ये प्राप्त हो गया। इसी तरीके से V की विमा बराबर C की विमा, ये हो गया LT माइनस 1 बेटा, यही तो C की विमा, आपको ये फाइंड आउट हो गया कि ये इसकी विमा। अगला है प्रश्न बेटा, सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E उसके द्रव्यमान यम, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए E प्रोपोर्शनल mn स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। हमको एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो द्रव्यमान यम, आवृत्ति n और दोलन का आयाम a पर निर्भर करता है। इसके पावर बेटा a लगा दो, इसके में b, इसके में c लगा दो। E की विमा यहां पर क्या होगी m की पावर a, n की पावर b और a की पावर c। a की पावर c अगर ठीक नहीं लग रहा है तो ऐसा करते हैं हम यहां पर p q r लिखते हैं। p q r लिखने में थोड़ा सा ये है कि यहां पे कुछ गनीमत हो जाएगी, p q r। ठीक है, अब E की विमा, E ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा क्या होगी बेटा ml t माइनस 2, तो बल हो गया, और आपको मालूम है बल इंटू विस्थापन कार्य होता है, कार्य की विमा ही ऊर्जा विमा है, तो ये ml2 t माइनस 2, ये विमाएं आप फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो, इसलिए इसको निकाल लीजिएगा। यम क्या है बेटा द्रव्यमान है, तो यम की विमा यम ही रख दीजिए, यम की पावर p हो गया। यन क्या है बेटा आवृत्ति है, इसकी विमा होती है t की पावर माइनस 1, ये हो गया q। a आयाम है जो कि लंबाई ही मानी जाती है, इसलिए इसकी विमा l लिख दिया मैंने। ml2t माइनस 2 इज इक्वल टू m के पावर p, t के पावर माइनस q, l के पावर r। कंपैरिजन कर दीजिए, ठीक है, तुलना कर दिया, दोनों तरफ की घातों की तुलना करने पर बेटा क्या कर देंगे, p इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस q इज इक्वल टू माइनस 2, और क्या है बेटा r इज इक्वल टू 2। p आपका 1 आ गया, q की वैल्यू इसके आधार पे 2 हो गई, और r की वैल्यू भी 2 हो गई। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 हम नाम दे रहे हैं। समीकरण 1 में उपर्युक्त मानों को रखने पर, इन मानों को अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो E इज प्रोपोर्शनल टू m n स्क्वायर a स्क्वायर प्राप्त हो गया। यही तो मुझे सिद्ध करना था, ऊर्जा द्रव्यमान यानी कि m n स्क्वायर a स्क्वायर ही हमको सिद्ध करके लाना था। ठीक है, कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है।
उस पर लगने वाला केंद्र बल कण के द्रव्यमान यम, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस पर अपकेंद्र बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित की। ये भी बेटा वैसा ही सवाल है, इसको भी आप कर सकते हो। अगर कहीं समस्या हो तो हमको आप लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उस सवालों को भी हम, या पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा, मैं उसको देख के बताऊंगा। किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग vc, नली के व्यास d, द्रव की घनत्व ρ तथा द्रव की अंशांता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। विमीय विधि से इसके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही सवाल है, कोई भी इसमें नई चीज नहीं है। ठीक है, अगला है स्टील का यंग गुणांक 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसे डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। यंग गुणांक की वैल्यू बेटा 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको सीजीएस पद्धति में बदलना है। ठीक है बेटा, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखते हैं। माना कि एमकेएस पद्धति में यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा U1 इज इक्वल टू M1। बेटा हमने आपको अभी बताया था ये यंग प्रत्यास्था गुणांक है, और यंग प्रत्यास्था गुणांक हमारे इसमें कहा गया है। तो यंग गुणांक की विमा वही प्रतिबल बटा विकृत मैंने निकाली है, तो इसकी विमा होगा M1 L1 माइनस 1 T1 माइनस 2 हो गई बेटा। प्रतिबल बटा विकृत, प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यही आएगा। ठीक है, और एमकेएस पद्धति में आंकिक मान N1 इज इक्वल टू 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब सीजीएस पद्धति में विमा किसकी, यंग प्रत्यास्था गुणांक की, ये हो जाएगा U2 बराबर M2 L2 T2, यहां -2 लगा दीजिए, यहां -1 लगा दीजिए, ये हो गई सीजीएस पद्धति में। माना सीजीएस पद्धति में आंकिक मान N2 है। बेटा N1 U1 बराबर N2 U2 हो गया, क्योंकि क्या है, एमकेएस पद्धति का हमने आपको बताया था पहले चैप्टर में, जिसमें त्रुटि विश्लेषण वाले मैंने बताया था कि बगैर आंकिक मान के आप मापन नहीं कर सकते हो, बगैर मात्रक के मापन नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या, आंकिक मान इनटू यूनिट, ये पहले का मात्रक हो गया और ये दूसरे का, ये एमकेएस पद्धति का मात्रक हो गया, दूसरे सीजीएस पद्धति का मात्रक हो गया। चलिए देखते हैं, यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी। 19 इंटू 10 U1 का हो गया M1 L1 माइनस 1 T1 माइनस 2, यहां पर हो गया N2 M2 L2 T2 माइनस 2, यहां -1 हो गया बेटा। ठीक है, N2 का मान हमको चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 19 इंटू 10 M1 L1 माइनस 1 T1 माइनस 2 अपान में बेटा M2 L2 T2 माइनस 2, और यहां -1। यहां 19 इंटू 10 बेटा आपको ये मालूम है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ये आपका किलोग्राम है, ये ग्राम है, ग्राम में बदलना है, तो मैं सीधे यहां पे लिख रहा हूं इंटू में 1000 M2। L1 क्या है, सेंटीमीटर, मीटर में है, सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर -1 लगा है ना बेटा, तो 100 की पावर -1 हो जाएगा, तो यहां पे इंटू में 100 L2 के पावर -1 लगा दिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। T1 भी आपका सेकंड में है, तो यहां पर T2 माइनस 2 आप लिख दो, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। M2 L2 माइनस 1 T2 माइनस 2। ठीक है, यहां हो गया 19 इंटू 10 यह हो गया आपका M2 से M2 मैंने काट दिया, L2 से L2 कट जाएगा, यहां 1000 हो गया, इंटू में 100 के पावर -1 हो गया, ये हमको मिल गया। अब क्या कर दे बेटा, 1000 और अपान में 100 हो जाएगा, क्यों 100 पावर -1 है,
ये नीचे आ गया, 0 0 0 0 कट गया, आंसर आ गया 19 इंटू 10^11। ये आपका सीजीएस हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये n2 का मान हो गया। अगर आप लिखोगे तो सिस्टम से इसको लिखोगे, ये n2 का मान हो गया, यहां लिखोगे 19 इंटू 10^10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर, ये एमकेएस पद्धति में है, ठीक। तो सीजीएस पद्धति में हो जाएगा 19 इंटू 10^11, क्या हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? ये एमकेएस पद्धति में ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू आपकी सीजीएस पद्धति में। इसी तरीके के सवाल है, कोई बहुत कठिन नहीं है कि बहुत आपको इसमें दिमाग लगाना पड़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।